हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल परसेप्शन कोचिंग सेंटर। मेरा नाम है मधुसूदन और आज हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स और करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 6। बट इससे पहले अगर आपने लास्ट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ ये वीडियो को यहीं पे पॉज करके पहले 2 वीडियोस देख लीजिए लास्ट की, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स के साथ। और इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ये मान लेते हैं कि आप और मैं, हम 2 पार्टनर्स हैं, ताकि ये टॉपिक हमारे को और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब अगर हम 2 पार्टनर्स हैं तो हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या राइट्स हैं एज अ पार्टनर्स। तो सबसे पहले कह रहा है राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो विद अदर पार्टनर्स। तो आप और मैं पार्टनर हैं और हम दोनों के पास ये अधिकार है कि जो भी हमने एग्री किया है उस रेशियो में हम प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। इसके बाद कह रहा है राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। तो आपके पास और मेरे पास, हम दोनों के पास अधिकार है कि हम बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ना आप मुझे रोक सकते हो ना मैं आपको रोक सकता हूं। उसके बाद कह रहा है राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। मान लेते हैं आप में या मेरे में से कोई एक व्यक्ति जो है वो एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो उस केस में आपके पास भी अधिकार है और मेरे पास भी अधिकार है कि जो कुछ बिजनेस में चल रहा है उसकी पूरी की पूरी नॉलेज, इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी जाए और मेरे को भी प्रोवाइड करी जाए। इसके बाद कह रहा है राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द अकाउंट्स। मतलब कि आपके पास भी अधिकार है और मेरे पास भी अधिकार है कि हम सारे के सारे अकाउंट्स चेक कर सकते हैं और उनकी कॉपी भी अपने पास रख सकते हैं। अब अकाउंट्स में क्या क्या आ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट्स। अब जो हम पार्टनरशिप में नए अकाउंट्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और भी काफी सारे अकाउंट्स हम यहाँ पर आगे सीखेंगे और पढ़ेंगे। इसके बाद कह रहा है राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में हर एक पार्टनर के पास अधिकार है कि उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। फिर कह रहा है राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। यहाँ पे कह रहा है कि हर एक पार्टनर के पास अधिकार है कि वो एक नए पार्टनर को बिजनेस में आने से रोक सकता है। मतलब आपके पास भी अधिकार है और मेरे पास भी अधिकार है। एग्जाम्पल के तौर पे ही आप और मैं, अगेन हम फर्म में पार्टनर हैं और एक थर्ड पर्सन को मैं लाना चाहता हूँ, वो मेरा फ्रेंड है या फिर मेरा रिलेटिव है, उसको मैं बिजनेस में लाना चाहता हूँ, बट आप एग्री नहीं कर रहे हो। तो उस केस में आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उसकी एंट्री को बिजनेस में रोक सकते हो। सेम मेरे पास भी यही अधिकार है। अब एक और एग्जांपल को समझते हैं। मान लेते हैं एक पार्टनरशिप है जिसमें कि 10 जने पार्टनर्स हैं, 10 पार्टनर्स हैं, और वहां पर एक 11वां व्यक्ति एज अ पार्टनर फर्म में आना चाहता है। अब इन 10 जनों में से 9 व्यक्ति तो एग्री कर रहे हैं, बट एक व्यक्ति है वो डिसएग्री कर रहा है। तो अब यहां पर भी हम यही रूल अपनाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि भैया मेजॉरिटी विंस, नो, हम यहां पर कहेंगे कि अगर एक भी व्यक्ति मना कर रहा है तो उस केस में भी पार्टनरशिप में नया व्यक्ति पार्टनर नहीं बन सकता। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे, राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। तो हर एक पार्टनर के पास अधिकार है कि वो फर्म से रिटायर हो सकता है आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। मतलब एक प्रॉपर नोटिस और एक प्रॉपर टाइम पीरियड देने के बाद हर एक व्यक्ति के पास अधिकार होता है कि वो बिजनेस छोड़ के जा सकता है। यहाँ पे रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि वो बूढ़ा हो गया है। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि वो किसी भी कारण से, चाहे उसकी तबीयत खराब है, चाहे उसको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, या कहीं वो और जाना चाहता है, कुछ और बिजनेस करना चाहता है, किसी भी रीजन से हर एक पार्टनर के पास अधिकार होता है कि वो बिजनेस को छोड़ के जा सकता है। जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसको फोर्स नहीं कर सकता। इसके बाद आ जाता है राइट टू इंडेमनिफाइड बाय द फर्म फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा आ जाता है, और यहां पर कह रहा है कि हर एक पार्टनर के पास अधिकार है, राइट है, कि अगर उसने फर्म के हित के लिए, फर्म के इंटरेस्ट के लिए, बेनिफिट के लिए कोई खर्चा किया है इमरजेंसी के केस में, तो फर्म उस खर्चे की पूरी भरपाई उसको करेगी। अगेन वही बात कि आप और मैं पार्टनर्स हैं और आपने कोई खर्चा किया है फर्म के लिए। मान लो आपने 20,000 रुपये फर्म पे खर्चा किया था
पर्सनल एक्सपेंसेस से, तो अब फर्म वो 20,000 रुपए आपको पे करेगी। आपके पास पूरा राइट है, अधिकार है। क्यों? क्योंकि आपने फर्म के हित के लिए, फर्म के बेनिफिट के लिए आपने ये खर्चा किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स, जहां पे कि कह रहा है इफ अ पार्टनर्स carry on a business in competition with the firm without the consent of other partners and earns profit from it, the profit earned from such business shall be paid to the firm. However, losses incurred, if any, are borne by him alone. अब इसको समझते हैं अगेन एक एग्जाम्पल के साथ। अगेन मान लेते हैं आप और मैं, हम दोनों पार्टनर्स हैं। आपका नाम है ए और मेरा नाम है बी, और हम दोनों में एग्रीमेंट हुआ है कि हम दोनों प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे 60:40 की रेशियो में। मतलब 60% प्रॉफिट आप लेंगे और 40% प्रॉफिट मैं लूंगा, और हमारा काम है स्वीट्स का, मिठाइयों का काम है हमारा। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहां पर कह रहा है कि अगर मैं सेम बिजनेस कर रहा हूं मिठाइयों का ही, और उस बिजनेस के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, आपको मैंने इन्फॉर्म नहीं किया है, तो इस बिजनेस से जो कुछ प्रॉफिट मैं अर्न करूंगा वो मुझे आपके साथ शेयर करना पड़ेगा। मतलब अगर मान लो मैंने इस बिजनेस से प्रॉफिट अर्न किया 10,000 रुपए, तो ये 10,000 रुपए मुझे आपके साथ शेयर करने पड़ेंगे, और ये 10,000 रुपए हम 6,000 और 4,000 की रेशो में बांटेंगे एज अ प्रॉफिट। और अगर कुछ लॉस होता है, कोई भी, मान लो मुझे 5,000 का लॉस हो गया इस बिजनेस को करते हुए, तो वो लॉस पूरा का पूरा मैं ही बियर करूंगा, वो लॉस आप बियर नहीं करोगे। वो लॉस एज अ लॉस मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे ही बियर करना पड़ेगा। अब ये रूल क्यों बनाया गया? वो इसलिए ताकि कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर को बताए बगैर कोई अलग से सेम बिजनेस ना करे। उसका कारण है बच्चे, उसका कारण यह है कि पार्टनरशिप जो है वो एक म्यूचुअल एजेंसी है। दोनों जो भी पार्टनर्स होंगे, चाहे वो 2 जने हैं चाहे वो ज्यादा जने हैं, वो एक एग्रीमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं और वो म्यूचुअली काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। एक फ्रेंडशिप बेस्ड पार्टनरशिप होती है। तो वहां पर अगर आप किसी को बताए बगैर कुछ काम कर रहे हो तो वो एक धोखा कहलाता है। इसको रोकने के लिए ही ये रूल बनाया गया। सेम ऐसा ही एक और रूल भी है कि इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म or from the use of firm's property or business connections, the profit so earned shall be paid to the firm. For example, a partner gets commission from the buyer of the goods on goods sold by the firm. The commission so earned shall be paid to the firm. अगेन यही चीज यहां पर कह रहा है कि अगर आपने बिजनेस के एसेट्स को यूज करके या बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी को यूज करके भी कुछ प्रॉफिट अर्न किया है, तो अगेन वो प्रॉफिट आपको फर्म को ही देना पड़ेगा, चाहे वो आप हैं, चाहे मैं हूं, या कोई और पार्टनर है। और अगर कोई लॉस हुआ तो वो एज अ पार्टनर हमें खुद ही बियर करना पड़ेगा। चलिए बच्चे, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि कह रहा है फॉलोइंग डिफरेंस हैव अराइजन अमंग पी, क्यू एंड आर, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। पहला है P used 50,000 belonging to the firm and earned a profit of 5,000. Q and R wants the amount to be given to the firm. अब यहां पर क्या हुआ कि P ने फर्म्स के एसेट्स यूज करके 5,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है। Q और R चाहते हैं कि ये प्रॉफिट फर्म के पास वापस आ जाए, जो P ने प्रॉफिट अर्न किया है वो फर्म को रिटर्न कर दे और सभी पार्टनर्स ये आपस में शेयर करें। तो बिल्कुल यहाँ पर Q और R बिल्कुल सही हैं। जो P है वो 50,000 रुपए जो उसने फर्म के एसेट्स यूज करते, वो 50,000 के एसेट्स प्लस ये 5,000 रुपए का प्रॉफिट पूरा का पूरा रिटर्न करेगा किसको? फर्म को। तो यहां पर Q और R बिल्कुल सही है, रिटर्न टू दी फर्म। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है Q used 10,000 belonging to the firm and incurred a loss of 1,000. He wants the firm to bear the loss. अब फर्म क्यों लॉस बियर करेगी? अगर उसने विदाउट इन्फॉर्मिंग, Q ने अगर विदाउट इन्फॉर्मिंग P और R को बिना बताए फर्म्स के एसेट्स यूज करे हैं और
बिजनेस किया है तो उस केस में जो कुछ लॉस क्यू को हुआ है वो उसे खुद ही बियर करना पड़ेगा। पी और आर कोई लॉस बियर नहीं करेंगे। द फर्म विल नॉट बियर द लॉस। अब नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं बच्चे। पी और क्यू वांट्स टू परचेज फ्रॉम स्टार लिमिटेड, आर डज नॉट एग्री। अब यहाँ एक अलग पॉइंट है, ये यहाँ पर कह रहा है कि पी और क्यू चाहते हैं कि वो कुछ सामान खरीदें किससे, स्टार लिमिटेड से, बट यहाँ पर आर एग्री नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर मे और मे नॉट बाय गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड। अब ये इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है भाई, यहां पर हम कुछ नहीं कह सकते, यहां पर कोई रूल नहीं है पार्टनरशिप का। देखो एडमिशन में रूल है कि आप एडमिशन के लिए तो मना कर सकते हो, आपके पास राइट है, बट अब अगेन क्योंकि पार्टनरशिप क्या है, म्यूचुअल एजेंसी है, तो यहां पर म्यूचुअली ही इनको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये वहां से सामान परचेज करना चाहते हैं या सामान परचेज करना नहीं चाहते। नेक्स्ट कह रहा है Q and R wants to admit W as a partner, P do not agree। अब यहाँ पर Q और R ये W को एक नया व्यक्ति है, इसको पार्टनर बनाना चाहते हैं, P यहाँ पे एग्री नहीं कर रहा है। तो अब आप बताइए क्या हम W को एज अ पार्टनर ला सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में? नहीं, हम W को यहाँ पे एज अ पार्टनर नहीं बना सकते बिकॉज P एग्री नहीं कर रहा है। तो W विल नॉट बिकम अ पार्टनर। क्यों? क्योंकि P do not agree। आगे चलते हैं। R had given loan of rupees 2 lakh to the firm and demands interest at the rate 10% per annum। P and Q do not want to pay the interest। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चे R ने लोन दिया है फर्म को 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपीस का लोन दिया है और वो चाहता है कि उसे 10% पर एनम के हिसाब से क्या मिले, इंटरेस्ट मिले। P and Q do not want to pay any interest। तो अब आप बताइए क्या हम इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे, और देंगे तो कितना इंटरेस्ट देंगे? तो जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन लोन हम प्रोवाइड करेंगे, मतलब जो फर्म प्रोवाइड करेगी किसको, आर को, वो कितना होगा 6% पर एनम के हिसाब से। तो यहाँ पर ये तीनों ही गलत हैं क्योंकि आर कह रहा है कि उसको 10% इंटरेस्ट रेट मिले और पी और क्यू चाह रहे हैं कि उसको इंटरेस्ट दे ही ना। तो यहाँ पर ये तीनों ही गलत हैं। आर को इंटरेस्ट मिलेगा बट कितना, 6% पर एनम। अब हम आ जाते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पर भी कह रहा है बोस, सरकार एंड चटर्जी आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। अब इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। बोस इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज 5 lakh on 1st October 2021, whereas Chatterjee took a loan of rupees 50,000 from the firm on 1st October 2021. Dispute have arisen among them on the following issues। सबसे पहला क्या कह रहा है, Bose demand interest at the rate 10% per annum on 5 lakh being his extra capital। अब देखिए सबसे पहली चीज हुई क्या है यहाँ पे कि जो बॉस है उसने एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है 5 लाख रुपीस की। वहीं पे चटर्जी जो है उसने लोन लिया है 50,000 रुपीस का फ्रॉम द फर्म। अब यहाँ पर इनके बीच में डिस्प्यूट्स जो है उसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि बॉस चाहता है कि जो उसने एक्स्ट्रा 5 लाख रुपीस पे करे हैं उस पे उसको 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिल जाए। तो क्या हम उसको यहाँ पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे? नहीं, हम उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। देखिए अगेन वही बात आ जाती है कि अगर ये लोन दिया होता, इसने, बोस ने अगर लोन दिया होता तो हम उसको इंटरेस्ट देते और वो भी 6% पर एनम के हिसाब से। बट यहाँ पर तो ये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है ना, एक्स्ट्रा कैपिटल मतलब एडिशनल कैपिटल, तो कैपिटल पे तो कोई इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, तो एडिशनल कैपिटल पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चे। सरकार डिजायर्स दैट हिज सन दीप शुड बी एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड ही गेव हिम हाफ ऑफ हिज शेयर
बोस एंड चटर्जी डू नॉट एग्री। अब ये जो सरकार है ये चाहता है उसका एक बेटा है दीप, वो भी पार्टनरशिप में आ जाए और सरकार उसको आधा शेयर अपना दे देगा। बोस और चटर्जी एग्री नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि अभी हमने पढ़ा जब कोई भी पार्टनर एग्री नहीं करते हैं तो दीप जो है, मतलब जो सरकार का बेटा है, वो पार्टनर नहीं बन सकता। तो दीप विल नॉट बिकम अ पार्टनर। अब नेक्स्ट में कह रहा है बोस एंड सरकार आर व्यू दैट द चटर्जी शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म एट अ लेंडिंग रेट ऑफ बैंक विच इज 12% पर एनम। अब देखिए यहां पर क्या हुआ था, चटर्जी ने क्या किया था, लोन लिया था फर्म से 50,000 रुपीज। अब यहां पर क्या है कि इस पे जो सरकार है और बोस हैं वो चाहते हैं कि उस पे हम इंटरेस्ट चार्ज करें एट द रेट 12% पर एनम। अगेन लोन दिया नहीं है फर्म को, लोन फर्म से लिया है, और इनकी क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमने पढ़ा था ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी कि अगर कोई पार्टनर फर्म से लोन लेता है तो उसको एज अ ड्राइंग्स हम कंसीडर करते हैं, और क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन पे भी हम कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। तो नो इंटरेस्ट will be charged on चटर्जी। अब नेक्स्ट कह रहा है बच्चे, सरकार हैज withdrawn 50,000 from the firm for his personal use. Bose and Chatterjee are of the view that सरकार should be charged interest at the rate 10% per annum. तो again no interest on drawings will be charged. No interest on drawings will be charged. तो बच्चे आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स सिंस 1 अप्रैल 2021 विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। इनकी कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। They introduced capital of rupees 35,000 and 20,000 respectively. On 1st October 2021, A gave a loan of rupees 8,000 to the firm without any agreement as to interest. Profit and loss account for the year ended 31st March 2022 shows a profit of rupees 15,000, but the partners cannot agree on payment of interest and on the basis of division of profit। क्योंकि पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो इन्होंने डिसाइड ही नहीं किया कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा, और प्रॉफिट और लॉस को किस रेशो में हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट्स बिटवीन दैम गिविंग रीजंस फॉर योर मेथड। अब हमारे को यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है कितना। तो प्रॉफिट जो हमारे पास अवेलेबल है वो है बेटा रुपीज 15,000। अब क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इसलिए हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो प्रोवाइड करेंगे नहीं। दूसरा, उसका कोई इंटरेस्ट भी हमारे को गिवन नहीं है, वरना अगर गिवन होता तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते इनको 35,000 और 20,000 पे, क्योंकि ये कैपिटल इनके इंट्रोड्यूस इन्होंने करी हुई है। बट अब क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये तो हम देंगे नहीं। अब बचा क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि ए ने दिया है फर्म को कितने का, 8,000 रुपए का। और ये लोन कब दिया है बच्चे, ये लोन दिया है 1 अक्टूबर को। तो इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने महीने का मिलेगा, ए को 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। तो वही हमारे को कैलकुलेट करना है, तो हम यहां से माइनस कर देंगे, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए। अब वो कितना इंटरेस्ट होगा बच्चे, वो आ जाएगा 8,000 इंटू 6% पर एनम। पर एनम के लिए हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे 6/12 कर दिया, क्योंकि 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट मिलेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 6 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा क्योंकि उसने अक्टूबर में ही लोन दिया है, तो उससे पहले का उससे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और ये जो निकल जाता है बच्चे, अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो गई और ये टोटल आ गया 240 रुपीज। अब ये जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो प्रॉफिट बच गया वो बच जाता है 14,760 रुपीज। एक बार फिर भी ट्राई कर लेते हैं हम,
15,000 माइनस 240 और ये आ जाता है 14,760 रुपीज। अब ये जो प्रॉफिट हमारे पास है, ठीक है, कितना 14,760 रुपीज, ये प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस किस में, ए में और बी में। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये हम प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चे। और इक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी पार्टनरशिप डीड नहीं है, और जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो हम प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पर बच्चे ये जो प्रॉफिट है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आ जाएगा 7,380 रुपीज ए के पास और 7,380 रुपीज ही किसके पास, बी के पास। आई होप ये आपको अभी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हर्षद एंड धीमान आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2021. No partnership agreement was made. They contribute 4 lakh and 1 lakh respectively as capitals. In addition, Harshad has given a loan of rupees 1 lakh to the firm on 1st October 2021. Due to long illness, Harshad could not participate in the business activities from 1st August to 30th September 2021. Profit for the year ended 31st March 2022 was rupees 1,80,000. Disputes have arisen between Harshad and Dhiman. Harshad claimed he should be given interest at the rate 10% per annum on capital and loan. Profit should be distributed in the ratio of capital. अब एक बार पहले हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि हर्षद और धीमान दो पार्टनर्स हैं। हर्षद ने कंट्रीब्यूट किया है रुपीज 4 लाख एज अ कैपिटल और धीमान ने कंट्रीब्यूट किया है रुपीज 1 लाख एज अ कैपिटल। साथ ही साथ हर्षद ने लोन भी दिया है फर्म को, जो कि कितना है 1 लाख रुपीज का। कब दिया है, 1 अक्टूबर को। अच्छा जी, इसके अलावा हर्षद के बीच में तबीयत खराब रही, अगस्त और सितंबर के महीने में 2 महीने इसने काम नहीं किया और जो प्रॉफिट हुआ है फर्म को वो हुआ है ओवरऑल 1,80,000 रुपीज का। ये 4-5 इंफॉर्मेशन हमारे को गिवन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इनकी कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो ये भी हमारे को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे अब कह रहा है कि हर्षद क्लेम कर रहा है, वो डिमांड कर रहा है कि जो इंटरेस्ट है कैपिटल पे और लोन पे वो उसको मिलना चाहिए, वो जो है 10% पर एनम के हिसाब से। और प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। मतलब कैपिटल की क्या रेशियो है, तो अगर आप यहाँ पर देखो कैपिटल की रेशियो जो आ जाती है वो 4 लाख और 1 लाख है, तो इसका मतलब 4:1 की रेशियो में ये चाहता है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। वहीं पे धीमान क्या कह रहा है, तो धीमान क्लेम्स प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और वो कह रहा है he should be allowed rupees 2,000 per annum as remuneration for the period he managed the business in the absence of हर्षद। तो जब हर्षद की तबियत खराब हुई थी 2 महीने के लिए, तो वो उस टाइम पे चाह रहा है कि इसको 2,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से रेमुनरेशन मिले, सैलरी मिले। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन ये चाहता है कि मिले कितना, 6% पर एनम के हिसाब से। You are required to settle the disputes between the Harshad and Dhiman. Also prepare profit and loss appropriation account. अब बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो भी आपको बनाना नहीं आता, ये हम सीखेंगे आने वाली क्लासेस में। बट अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में हम बांटना होता है हमें, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही बांटते हैं। तो ये अभी मैं शॉर्ट में आपको समझा दूंगा, बट उससे पहले इनके जरा हम डिस्प्यूट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर हर्षद क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलना चाहिए, 10% पर एनम। तो क्या इसको 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा? नहीं, इसको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, और वो भी कितना, 6% पर एनम के हिसाब से। और दूसरी चीज, प्रॉफिट वो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ना कि इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। अब यहां पर ये बात तो सही कह रहा है कि प्रॉफिट को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बट अगेन जो यहां पर डिमांड सैलरी चार्ज करने की बात कर रहा है, सैलरी डिमांड कर रहा है, तो उसको कोई सैलरी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, और दूसरी बात कोई पार्टनरशिप डीड भी हमारी नहीं है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगेन डिमांड को भी नहीं मिलेगी, ना ही हर्षद को मिलेगी, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, और वो भी कितना, 6% पर एनम।
तो अब इसी बात पे हम आ जाते हैं और बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ताकि प्रॉफिट एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकें हम अमंग दी पार्टनर्स। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा एकदम टी शाइप अकाउंट बन जाता है ये, जैसे हम नॉर्मली अकाउंट्स बनाते हैं वैसे ही अकाउंट बनता है। और ये ना एक एक्सटेंशन वर्जन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो जैसे नेट प्रॉफिट हमारा आता है उसको हम यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं और इसको हम यहाँ पर बोलते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट था एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो था 1,80,000 रुपए। बट अगेन अभी हम इसमें से क्या माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, जो हमें किसको देना है, जो हमें देना है हर्षद को। और वो कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देना है बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम यहाँ पे साइड में रफली निकाल लेंगे, जो कि आ जाता है 1 लाख रुपीस का। 1 लाख रुपीस, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा किसको, हर्षद को। उसने 1 लाख रुपए लोन दिया था फर्म को और वो कितने महीने के लिए मिलेगा, 6 मंथ्स के लिए मिलेगा। और इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, 6%। तो अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करें अगर इसको, तो ये हो गया यहाँ से 2 और ये हो गया 3, 20 से 20 कैंसिल, तो अल्टीमेटली ये आ गया 3,000 रुपीज। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन हम 3,000 रुपए माइनस कर देंगे। अब ये बच जाता है एक्चुअल प्रॉफिट हमारा 177,000, 177,000। और ये प्रॉफिट यहां पर हम लिख देते हैं पर्टिकुलर्स। और ये जो प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब ये क्यों है, कैपिटल अकाउंट में क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अगर आपको याद हो आपने लास्ट ईयर जब पढ़ा था तो जो भी आप नेट प्रॉफिट होता था उसको कैपिटल में ऐड कर देते थे। वैसे ही यहाँ पर भी जो भी प्रॉफिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग द पार्टनर्स और उसको ऐड कर देते हैं कैपिटल अकाउंट्स में। तो ये जो हर्षद है और साथ ही साथ जो धीमान है, इनके बीच में ये प्रॉफिट बच जाएगा। टोटल यहाँ पर जो आएगा वो आएगा आपका, और कुछ भी नहीं है क्योंकि ना ही कोई ड्राइंग्स है और ना ही हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, ना ही कोई सैलरी दे रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही बचता है और ये प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली अमंग दी पार्टनर्स। तो 177 डिवाइडेड बाय 2 ये आ रहा है 88,500, 88,500 इक्वली 177,000। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में, तो आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हो। आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट में लिख लीजिए, मैं आपको कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।